हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं ज्यादातर मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। जब मैंने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कराया था तो मैं लगभग आपको सारे के सारे करा चुका हूं, बट स्टिल हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एसएचएम के क्वेश्चंस भी हैं जो कि हमने उसमें पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में, तो दोनों को ध्यान दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ऑलरेडी किया हुआ है पर दोबारा करेंगे सारे ताकि एक बार कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाए पूरी। अ चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ L ऑन द x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a। ये x एक्सिस है। फ्रॉम x इक्वल टू a आपने एक लेंथ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आपने इस लेंथ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस लेंथ में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है कैपिटल Q को। तो प्लस 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज है कैपिटल Q और टोटल लेंथ है L अलोंग द x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a। फ्रॉम x इक्वल टू a का मतलब दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू a। ये ओरिजिन हो गया x इक्वल टू 0, L लेंथ है तो ये हो गया x इक्वल टू a प्लस L। ये हो गया x इक्वल टू a प्लस L। फाइंड फोर्स ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन चार्ज स्मॉल q एट ओरिजिन। आपके पास एक चार्ज है स्मॉल q जो कि है ओरिजिन पे। आपको इस स्मॉल q चार्ज पे फोर्स निकालना है। आपको इस स्मॉल q चार्ज पे फोर्स निकालना है ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी कूलम्स लॉ डायरेक्टली वैलिड नहीं होता क्योंकि हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द पॉइंट। मतलब अगर मैं Q चार्ज से बात करूं तो Q चार्ज जो है वो हर एक सेक्शन से अलग अलग डिस्टेंस पे है। सो इसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं। मैंने एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया जिसपे चार्ज है dq और ये मान लिया x डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द ओरिजिन। x कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, 0 हो सकता है, अलग अलग पॉइंट होंगे। नाउ इस पे चार्ज कितना होगा उसके लिए निकालते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, dq बाई dx। इसको आप टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ भी लिख सकते हो। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि इस केस में है, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो लैम्डा क्या रहेगा, कांस्टेंट। लैम्डा यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हमने इक्वेट किया। नाउ dq कितना हो गया, स्मॉल चार्ज, ये हो गया q बाई एल इंटू dx। रख लें इसे संभाल के। इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी वो होगी रिपल्सिव। आप कहीं पे भी सेक्शन ले, आप यहां पे ले, आप इधर ले, आप बीच में कहीं ले, सबकी वजह से फोर्स क्या आ जाएगी, रिपल्सिव। सो टोटल फोर्स सिंपली क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दोगे आप एक फोर्स निकालने के बाद। सो एक फोर्स निकालिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। जब हम एक फोर्स निकालेंगे तो वो कितनी होगी, df इज इक्वल टू k q1 यानी dq, q2 यानी q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। k q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब df आपके पास आ गया k q बाय एक्स स्क्वायर और dq की वैल्यू कितनी हो गई, q बाय एल इंटू dx। ये आ गई स्मॉल फोर्स ड्यू टू दिस एलिमेंट। आपको टोटल फोर्स निकालनी है। टोटल फोर्स होगा k q q बाय एल इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट x की क्या हो जाएगी, सबसे पहला एलिमेंट अब इधर लेंगे, आखिरी एलिमेंट अब इधर लेंगे, तो x की वैल्यू a से लेकर a प्लस एल तक, तो लिमिट हो जाएगी a से लेकर a प्लस एल तक। इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx। फॉर्मूला होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर माइनस 2 dx। ये हो गया x टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, मतलब माइनस 1 बाई एक्स। तो ये आ जाएगा k q q बाई एल माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट a से a प्लस एल। माइनस बाहर ले लीजिए, k q q बाई एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह अपर लिमिट, माइनस x की जगह लोअर लिमिट। एलसीएम लीजिए, माइनस k q q बाई एल
ए टाइम्स ए प्लस एल, ए माइनस ए प्लस एल, साइन चेंज हो जाएंगे, ए से ए कट गया, एल से एल, माइनस से माइनस, रिजल्ट आ गया के क्यू क्यू अपॉन ए टाइम्स ए प्लस एल। ये आ गया आपका नेट फोर्स का फॉर्मूला। क्या ये क्लियर है? आप इसको प्लीज अपने हाथ से लिखिए, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता मार्क कीजिए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, बट वो वेरिएबल्स में था, ये नंबर्स में है। आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। आपको बोला a point charge q is situated at a distance d from one end of a thin non-conducting rod of length l। non-conducting rod है, length l, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन, इस l लेंथ में रॉड है, ये l लेंथ है, दिस इज अ रॉड, चार्ज q is situated at a distance d from one end। इससे d डिस्टेंस दूर आपने एक चार्ज को रख दिया, स्मॉल q चार्ज को, स्मॉल q चार्ज आपने d डिस्टेंस पे रखा। अब क्या किया आपने, थिन नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ l, रॉड की लेंथ है l, ठीक है, हैविंग अ चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली, जो पहले केस था बिल्कुल सेम, एज शोन, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू, वैल्यूज दी हुई है, Q की वैल्यू जो स्मॉल चार्ज आपने रखा दैट इज 10 टू द माइनस 6 कूलम, कैपिटल Q आपके पास है 9 इंटू 10 टू द माइनस 3 कूलम, स्मॉल d की वैल्यू 1 मीटर और L की वैल्यू 2 मीटर। तो देखो अभी तो या तो आप फॉर्मूला याद है आपको तो अप्लाई कर दो, बट पेपर में आएगा तो वो पिछला वाला थोड़ी ना आएगा, तो वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं, तो आप अप्लाई करके कॉन्सेप्ट से करो। कैसे? स्मॉल लेंथ एलिमेंट लो जैसे अभी लिया था, dx लेंथ, इस पे चार्ज माना dq, डिस्टेंस मान लिया x, लैम्डा कितना होगा, यूनिफॉर्म है, dq बाई dx, और किसके बराबर, टोटल चार्ज दैट इज 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ दैट इज 2 मीटर। तो dq कितना आ गया, 9 बाई 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 dx, ये आ गया dq, रख लो संभाल के। अब इसकी वजह से इधर फोर्स, सबकी वजह से फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव, आपने चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो हर एलिमेंट की वजह से फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव होगी। तो एक की फोर्स कितनी होगी, k दैट इज 9 इंटू 10, पहले पूरा लिख देता हूं, k स्मॉल q dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10 टू पावर 9, स्मॉल q इट इज 10 टू पावर माइनस 6, dq 9 बाई 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू dx अपॉन x स्क्वायर, राइट। सॉल्व करोगे 81 बाई 2 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस 6 माइनस 3 जीरो हो गया, इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करो टोटल फोर्स के लिए, 81 बाई 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर। x की लिमिट क्या होगी, स्टार्टिंग x की वैल्यू 1 मीटर, फाइनल x की वैल्यू 3 मीटर, 1 मीटर और आखिरी वाला कितना दूर है, 3 मीटर। ये हो गया x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 3 तक। इंटीग्रेट करो 81 बाई 2, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट 1 टू 3, माइनस बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आया, माइनस 81 बाई 2 इंटू माइनस 2 बाई 3, माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, बचा 27 न्यूटन। ये आ गया रिजल्ट, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है जो पिछला क्वेश्चन था, नंबर्स आ गए बस, इसमें वेरिएबल्स पिछले वाले में थे। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एज अ क्वेश्चन सीबीएसई में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई में सेम डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका फाइनल रिजल्ट याद भी रखना पड़ेगा, काम आएगा। A charge capital Q is distributed uniformly on a circular ring of radius A। एक circular ring है जिसका रेडियस A है, चार्ज आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सर्कुलर रिंग रेडियस A, चार्ज आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल Q। आगे क्या बोला, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज स्मॉल q ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। एक्सिस पे डिस्टेंस r डिस्टेंस दूर एक स्मॉल q चार्ज रखा,
इस पे फोर्स निकालना है। आर डिस्टेंस दूर आपने स्मॉल क्यू चार्ज रखा, इसको हम इधर ना बना के थोड़ा ऊपर बना देते हैं कि परपेंडिकुलर वगैरह दिख जाए। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये ए है, एक छोटा एलिमेंट लिया dx या dl लेंथ का, इस पे चार्ज माना dq। लैम्डा क्या होता है? dq बाई dl, और ये हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, सर्कमफ्रेंस 2 पाई a। सो dq कितना हो गया? q बाय 2 पाई a इंटू dl। dq की वैल्यू क्या हो गई? q बाई 2 पाई a इंटू dl। अब ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको करेगा रिपेल। फोर्स मान ली dF1, ये डिस्टेंस हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फोर्स कितनी होगी? dF1 का मैग्नीट्यूड k q1 मतलब dq, q2 मतलब q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, रूट हट गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नो वरीज, यहां तक समझ में आता है? एक एलिमेंट लिया, उसकी वजह से फोर्स निकाल ली। अब इसमें हर एलिमेंट की वजह से फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, जैसे सेमी सर्कल में था, पूरा लेके एक सिंगल एलिमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हो, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, आप पेयरिंग कर लो, सिमेट्रिकल है, ऊपर और नीचे सिमेट्री है, तो पेयरिंग कर लो, उससे इजी हो जाता है, सोचना भी आसान रहता है। इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और लेंथ एलिमेंट लिया, सेम लेंथ का, तो चार्ज होगा सेम क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी वजह से फोर्स मान ली dF2, चार्ज भी सेम है, सब कुछ सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है, तो dF2 का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा कि नहीं आएगा? डायरेक्शन डिफरेंट है पर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। अब बनाते हैं कंपोनेंट्स। बनाइए कंपोनेंट्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इस एंगल को माना फाइ, तो ये एंगल हो गया फाइ, दिस इज फाइ, तो दिस इज फाइ, दिस इज फाइ, तो दिस इज फाइ, वर्टिकली ऑपोजिट। dF1 के दो कंपोनेंट्स, एक हुआ राइट साइड dF1 cos phi, एक हुआ डाउनवर्ड dF1 sin phi। dF2 के दो कंपोनेंट्स dF2 cos phi, एक हुआ अपवर्ड dF2 sin phi। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, रिजल्टेंट इन दोनों का सम आ गया। अच्छा, ये दो फाइ सेम क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT। सो नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स इन दो कंपोनेंट्स की वजह से हो गई dF1 प्लस dF2 cos phi। ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ इन दो कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है। अभी ओवरऑल के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू डालो, 2kq dq डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos phi। 2 क्यों आया? दोनों को ऐड किया, डबल हो गया cos phi। इस ट्राइंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी। dq की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2kq r बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू dq की वैल्यू q बाई 2 पाई a इंटू dl। dq की वैल्यू q बाई 2 पाई a इंटू dl। कैंसिलेशन हुई, 2 से 2 कट गया। इंटीग्रेट करो टोटल फोर्स के लिए, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, r कांस्टेंट, पाई a कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 कांस्टेंट, dl बचा, उसका इंटीग्रेशन। लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर पाई a तक। 0 टू पाई a क्यों लिया? ये पूरा सर्कल है, सिंगल एलिमेंट इंटीग्रेट करता 0 से 2 पाई r तक करना पड़ता। आप पेयर में इंटीग्रेट कर रहे हो, ये दो इकट्ठे ले रहे हो। जब ये एलिमेंट लोगे, इसके सामने वाला ऑटोमेटिकली ये हो गया, तो इसके सामने वाला हो गया, ये कवर करो, इसके सामने वाला, तो हाफ सर्कल कवर करोगे, नेक्स्ट हाफ सर्कल ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, क्योंकि आप सिंगल एलिमेंट इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, आप दो दो के पेयर में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो पेयर में जब इंटीग्रेट करोगे तो आधा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जब सारे कवर हो जाए। लिमिट्स पुट करो, इंटीग्रेट करो, k q q r अपॉन पाई a इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। dl का इंटीग्रेशन l, लिमिट 0 टू पाई a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फोर्स का फॉर्मूला पाई a आएगा, इसका इंटीग्रेशन वो पाई a के साथ कट जाएगा, ये पाई a ये इस पाई a के साथ कट जाएगा, आपका रिजल्ट आ गया
के क्यू क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया नेट फोर्स। समझ में आ गया? यही चार्ज अगर माइनस में होता तो ये राइट साइड आने की जगह लेफ्ट साइड आ जाता, अट्रैक्टिव फोर्स होती। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब डेरिवेशन कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पेयर्स में करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन अ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग मैंने आपको कराई थी क्लास में, खैर अभी तक के दोनों तीनों क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। सेमी सर्कुलर रिंग दोबारा समझिए। सेमी सर्कल अभी मैं सिमेट्री से करूंगा, बिना सिमेट्री के भी कर सकते हो, सिंगल एलिमेंट इंटीग्रेट करके, वो भी दिखा देता हूं पहले जो कराया हुआ है। पहले सिमेट्री वाला देखो। सपोज आपके पास ये सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग, इसका रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में a, ये सिमेट्री कर दिया, लेफ्ट राइट सिमेट्री है, a रेडियस है, बाद में बना लेंगे। इसमें चार्ज है कैपिटल Q। सेमी सर्कुलर रिंग में चार्ज है कैपिटल Q। क्या किया आपने? फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q एट द सेंटर। यहां पे फोर्स चार्ज निकालना है स्मॉल q। आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, dl लेंथ का, चार्ज है dq। लैम्डा कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या फिर dq बाई dl। तो dq कितना हो गया? q बाई पाई a इंटू dl। अब dl निकालते हैं, आप इसको ज्वाइन करो। मान लिया ये एलिमेंट थीटा एंगल पे है और ये सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो dl बाई a, आर्क अपॉन रेडियस क्या हो गया? एंगल। थीटा क्या होता है? एंगल। क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो dl कितना हो गया? a d थीटा। सब्स्टिट्यूट q बाई पाई a इंटू a d थीटा। आपके पास आ गया dq की वैल्यू q बाई पाई d थीटा। ये चार्ज आ गया। ठीक है, इसकी फोर्स क्या होगी? इसकी फोर्स होगी रिपल्सिव dF1। सो dF1 इन मैग्नीट्यूड विल बी k q dq बाई a स्क्वायर। k q1 q2 बाई r स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? a है यहां पे। ठीक है जी। इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट, डायमेट्रिकली नहीं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, सेम डिस्टेंस, सेम एंगल दूर, एक और लेंथ एलिमेंट लिया सेम dl लेंथ का, सो दैट कि वो एंगल क्या बनाए? सेम बनाए, d थीटा। तो उसके लिए, उसकी वजह से फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव dF2। बिल्कुल सामने कंसिडर किया, और dF2 का भी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। dF2 का भी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। कंपोनेंट्स में ब्रेक करो रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों का। ये एंगल थीटा, तो ये थीटा वर्टिकली ऑपोजिट, ये थीटा, तो ये थीटा वर्टिकली ऑपोजिट। dF1 के कंपोनेंट्स, dF1 का एक कंपोनेंट हो गया राइट साइड, dF1 cos थीटा, एक हो गया डाउनवर्ड dF1 sin थीटा। dF2 का एक कंपोनेंट हो गया लेफ्ट, dF2 cos थीटा, एक हो गया डाउन dF2 sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो गए, इन दोनों की टोटल फोर्स हो गई dF1 प्लस dF2 sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, कॉस वाले कंपोनेंट्स कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गए ऐड, दोनों को जोड़ो, ट्वाइस ऑफ KQ DQ बाय a स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। DQ की वैल्यू डालो, Q बाय पाई डी थीटा, 2KQ बाय a स्क्वायर इंटू Q बाय पाई साइन थीटा, और वो डी थीटा आगे लिख दिया। इंटीग्रेट करो, टोटल फोर्स 2KQQ बाय पाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। लिमिट क्या हो जाएगी इसमें? 0 टू पाई बाई 2। 0 टू पाई बाई 2 क्यों होगी? अब आप पेयर्स में इंटीग्रेट कर रहे हो, ये एलिमेंट लोगे तो ये कवर हो गया, ये एलिमेंट लोगे तो ये कवर हो गया, ये एलिमेंट लोगे तो ये कवर कर हो गया। आधा इंटीग्रेट करोगे तो नेक्स्ट हाफ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो गया 0 टू पाई बाई 2। सो 2KQQ बाय पाई a स्क्वायर
साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, माइनस बाहर लो, 2k³ बाई पाई ए स्क्वायर, नेगेटिव बाहर, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, कॉस 90 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये सॉल्व करके आया -1, तो रिजल्ट आया 2k³ बाई पाई ए स्क्वायर, ये आ गया नेट फोर्स। इसको जब हमने पेयर से नहीं किया था, तो वो एक बार दिखा देता हूं दोबारा, आपको याद होगा जब हमने इसे सिंगल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट किया था, वो भी आप कर सकते हो। जब हमने सिंगल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट किया था तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि हर एक की वजह से डायरेक्शन डिफरेंट है। कंपोनेंट बनाए एक्स और वाई, इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट, 0 टू पाई हो जाती है तब लिमिट। यही क्वेश्चन अगर 3/4 सर्कल का होता या 1/4 का होता तो फिर पेयर वाला तरीका नहीं चलता, फिर आपको इसी तरीके से करना पड़ता, सिंगल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट। ये इसीलिए चल गया पेयर वाला मेथड, क्योंकि आपके पास सेमी सर्कल है तो सिमेट्री है, लेफ्ट और राइट में सिमेट्री है, तो वो वर्क कर गया। अगर ये क्वार्टर सर्कल होता या 3/4 सर्कल होता तो आपको सिंगल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ता दोनों कंपोनेंट्स में। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन 5? टोटल चार्ज -q इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड अलोंग द लेंथ ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस r। ये रिंग है, इस पे आपने -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेडियस है r, ठीक है। आगे क्या बोला? अ स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस q ऑफ मास m इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग and is given a gentle push along the axis. Now when charge plus small q is at the center of the ring, it will be in equilibrium, क्योंकि उस पर टोटल फोर्स क्या हो जाएगी? 0। कैसे? ये माइनस 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 है, यहां पे मैंने प्लस क्यू रख दिया, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, सारे तरफ से अट्रैक्ट होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी उस पे? 0। वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में। जब उसे जेंटली पुश करेंगे, जेंटली मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस उसको पुश किया, तब क्या होगा? व्हेन डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, फोर्स विल एक्ट। कैसे? ऐसे, यहां पे लेके गए मैं प्लस क्यू को, एलिमेंट लिया, इधर फोर्स, ये एलिमेंट लिया, इधर फोर्स, कंपोनेंट्स बनाओगे, कंपोनेंट्स बनाओगे, ये दोनों के कंपोनेंट्स आएंगे, नेट फोर्स आ जाएगी इधर, वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाएंगे कैंसिल आउट। सो नेट फोर्स, ये मैं कहां से लाया? ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ लिख रहा हूं। क्वेश्चन 3 में जो हमने निकाला उसमें हमने फोर्स निकाली, नेट फोर्स हो जाती है k/q, उसी की टर्म्स में k, उसमें देखो k/q(x), उसमें क्या था? k/q डिस्टेंस अपॉन k/q डिस्टेंस अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो यहां पे क्या हो जाएगा? k/q(x बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये मैंने प्रूफ क्वेश्चन 3 से उठाया है। अगर ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन आएगा तो पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा, पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये फोर्स एक्ट करेगी इस चार्ज पार्टिकल पे, ये फोर्स एक्ट करेगी इस चार्ज पार्टिकल पे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये फोर्स एक्ट करेगी इस चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। नाउ दिस फोर्स, ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, आप देखो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, वापस उसे खींच रही है सेंटर की तरफ। ये जो फोर्स है ये क्या है? ये है रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज पुलिंग इट बैक टुवर्ड्स द सेंटर। आपको बोल रहा है शो दैट द पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम। नाउ इफ x इज मच मच लेस देन r, सो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को आप r स्क्वायर लिखोगे, देयरफॉर फोर्स हो जाएगी k/q(x) बाय r स्क्वायर की पावर 3/2, k/q(x) बाय r क्यूब। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, देयरफॉर पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM।
सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, एंड F इज इक्वल टू माइनस स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x होता है, देन स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू या स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी के क्यू क्यू बाय आर क्यूब। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट inertia factor which is the mass divided by spring factor। inertia factor कितना है, mass, spring factor आपने निकाला के क्यू क्यू बाय आर क्यूब। ये प्रूफ करना पड़ेगा बेटा अगर स्टैंड अलोन क्वेश्चन आएगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले किया इसीलिए मैंने दोबारा ये प्रूफ नहीं किया। सब कुछ अंदर ले जाओ, रूट के 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू क्यू, और के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चली गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो न्यूमरेटर में चला गया। टाइम पीरियड का रिजल्ट आ गया 16 पाई क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई क्यू क्यू। ये आ गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखो क्या किया हमने नेट फोर्स निकाली। नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव की। वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल प्रूव करने के बाद ये लिखा कि वो मीन पोजीशन की तरफ है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। स्लाइट डिस्प्लेसमेंट थी तो कंडीशन डाली, फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव किया और हमारा काम हो गया। ठीक है, प्लीज इसको तमीज से लिख लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिए। 6 कह रहा है फाइंड अ फोर्स ऑन चार्ज Q placed at a perpendicular distance r from an infinite line of charge। ये वही क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन थोड़ी डिफिकल्ट है बट कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। आपको निकालना क्या है, आपको इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है उसकी वजह से फोर्स निकालना है एक चार्ज पे, इनफाइनाइट है। फिर बोल रहा हूं इसकी फिजिक्स इजी है, इंटीग्रेशन मुश्किल है। इंटीग्रेशन आसानी से आ जाएगी जब आप इंटीग्रेशन फिजिक्स में मैथ्स में पढ़ लोगे। ये यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इंफिनिटी तक जा रहा है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ इंफिनिटी तक है। पी पॉइंट पे एक चार्ज मैंने रखा, इस पे टोटल फोर्स निकालनी है। कैसे निकालोगे, अगेन लेफ्ट और राइट सिमेट्री है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है r, मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया dx एट ए उसके चार्ज मान लिया dq, डिस्टेंस माना x, इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो होगी df1। सेम इसके लैम्डा निकालोगे, लैम्डा गिवन है, ये हो गया dq बाई dx, तो dq कितना हो गया, लैम्डा dx नंबर 1। अब आ जाओ फोर्स पे, जो df1 होगा वो हो जाएगा k q1 मतलब dq, q2 मतलब q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ये हो गया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आ गई फोर्स, नो प्रॉब्लम। ठीक, सिमेट्री में क्या करते हैं, ऑपोजिट में सेम कंसिडर करोगे। ये x डिस्टेंस दूर, इधर भी x डिस्टेंस दूर आप मान लो, dx लेंथ x डिस्टेंस दूर, इसकी वजह से निकालो। ये क्या हो गई, रिपल्सिव फोर्स df2। सब कुछ सेम है, डिस्टेंस डिस्टेंस सब कुछ सेम है, ये भी x डिस्टेंस दूर है, तो आप क्या करोगे, सेम वैल्यू लिख दोगे। मतलब df2 की भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम मैग्नीट्यूड में। अब कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। इफ दिस इज थीटा corresponding angle, if this is theta corresponding angle। df1 df2 के कंपोनेंट्स, df1 का एक कंपोनेंट हो गया cos कंपोनेंट, df1 cos थीटा, एक हो गया ऊपर की तरफ df1 sin थीटा। df2 के कंपोनेंट्स df2 cos थीटा, एक कंपोनेंट ऊपर df2 sin थीटा। cos कंपोनेंट्स हो गए कैंसिल आउट, sin कंपोनेंट ऐड, सो नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट फोर्स हो गई df1 प्लस df2 sin थीटा। नो प्रॉब्लम, df1 df2 सेम डायरेक्शन में, df1 प्लस df2 sin थीटा। वैल्यू पुट करो, ट्वाइस ऑफ kq dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेट कीजिए। उसके लिए पहले टोटल फोर्स 2 k q dq की वैल्यू रह गई। dq है लैम्डा dx r बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लैम्डा dx। टोटल फोर्स के लिए इंटीग्रेट, टोटल फोर्स हो गई 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx अपॉन मैंने x लिया था और यहां मैंने गलती से नहीं, ठीक है, a लिख दिया, ये x है, ये a मैंने a लिख दिया, ये a नहीं है, ये x था। दिस इज नॉट a, दिस इज x एवरीवेयर। मैंने गलती से वेरिएबल गलत लिख दिया। दिस इज x, दिस इज x, तो यहां पे आ जाएगा पावर 3/2। दिस इज x, तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। लिमिट x की क्या हो जाएगी? या तो आप लिखे 0 से इंफिनिटी या लिखे माइनस इंफिनिटी से 0, क्योंकि आपको हाफ इंटीग्रेट करना है। अगर एक एलिमेंट को इंटीग्रेट करते कंपोनेंट्स करके तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कंबरसम हो जाता। तो अभी सीधा क्या होगा, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू इंफिनिटी तक रखें, इसको संभालते हुए। यहां पे आपका बेसिक फिजिक्स का लॉजिक शुरू हो गया और अब हमारा कोर मैथ्स शुरू हो गया। मैथ्स का क्या कंसेप्ट लगेगा? इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम वेरिएबल को चेंज करते हैं। ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। एक्स और आर का रिलेशन निकालो इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल में एक्स और आर का रिलेशन क्या है? इस ट्राइंगल में एक्स और आर का रिलेशन है एक्स अपॉन आर इज कॉट थीटा। तो आपके पास एक्स आ गया, आर कॉट थीटा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो dx निकालने के लिए। x है r cot थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो dx बाई डी थीटा, r cot का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, मतलब dx आपके पास आ गया माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपके पास x आ गया और आपके पास dx आ गया। ये दो चीज चेंज हो गई। यहां से x को पूरी तरह खत्म करना है। अब कौन बचा? लिमिट्स बची। लिमिट को चेंज करो, लिमिट भी हटाओगे। अगर x की वैल्यू 0 थी तो कोरस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू निकालो। x को 0 डालो, कॉट थीटा कितना हो गया? 0। कॉट थीटा हो गया 0। कॉट थीटा 0 कब होता है? थीटा 90 डिग्री पे। दूसरा, अगर x की वैल्यू इंफिनिटी है, अगर x की वैल्यू इंफिनिटी है तो कॉट थीटा क्या होगा? इंफिनिटी। तो थीटा कितना हो गया? π/2, सॉरी 0। कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो थीटा कितना हुआ? 0। सारी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो और सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो। फोर्स की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q लैम्डा r बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन 0 की जगह आया π/2 और इंफिनिटी की जगह आया 0। सो π/2 टू 0, π/2 टू 0, dx की वैल्यू माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, डिनोमिनेटर में से आर स्क्वायर कॉमन लूंगा, पावर 3/2 है। 2q लैम्डा आर, एक आर ऑलरेडी बाहर, स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस साइन भी बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर को बाहर लूंगा, पावर 3/2 है, तो क्या आ जाएगा? आर क्यूब इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर विच इज कोसेक स्क्वायर थीटा, उसकी पावर भी 3/2। लिमिट π/2 टू 0। कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 हो गया। कोसेक क्यूब थीटा, कोसेक क्यूब थीटा कोसेक स्क्वायर के साथ कट गया, माइनस 2q लैम्डा बाय आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन π/2 टू 0 साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, 2 से काटो, ये जो 2 भी कट रहा है, q लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस कॉस का माइनस बाहर निकल के कट गया, लिमिट π/2 टू 0।
क्यू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos 0 माइनस cos 90। cos 0 कितना होता है 1, cos 90 क्या होता है 0, मतलब q लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। सो नेट फोर्स का फॉर्मूला आया q लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज मार्क कीजिए क्लास में पूछने के लिए। चलें आगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम ईच अदर। दो चार्जेस हैं प्लस कैपिटल क्यू ईच। इसको मैंने a पॉइंट मान लिया, इसको मैंने b पॉइंट मान लिया। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2a फ्रॉम ईच अदर। 2a डिस्टेंस दूर है दोनों। Another charge plus small q is placed at the midpoint on the line joining. Midpoint पे आपने प्लस q रख दिया, इसको c पॉइंट बोल दिया। If plus q is displaced slightly along the line joining, execute SHM प्रूव करना है। मैंने x डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस किया, तो यानी ये डिस्टेंस हो गया, ये a था आधा, ये डिस्टेंस हो गया x प्लस a, और ये डिस्टेंस हो गया x माइनस ए। सो अब इस पे दो फोर्सेस लगेंगी, एक लगेगी इस तरफ, एक लगेगी इस तरफ। दिस इज फोर्स ड्यू टू ए, दिस इज फोर्स ड्यू टू बी। बी ए क्या करेगा राइट साइड रिपेल, बी क्या करेगा लेफ्ट साइड रिपेल। फोर्स ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ए हो जाएगा के क्यू क्यू बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, बी क्या करेगा लेफ्ट साइड रिपेल करेगा, के क्यू क्यू बाय एक्स माइनस ए का सॉरी एक्स माइनस ए नहीं, ए माइनस एक्स, ए आधा था, सो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दो फोर्सेस होंगी। ऑब्वियसली आप नोटिस करो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो एफ बी ग्रेटर देन एफ ए है। सो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ बड़े में से छोटा माइनस एफ बी माइनस एफ ए, और डायरेक्शन किसकी होगी बड़े वाले की, ये हो गई नेट फोर्स। सो नेट फोर्स वैल्यू डालो, एफ बी की वैल्यू के क्यू क्यू बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कॉमन लीजिए, नेट फोर्स हो गई के क्यू क्यू कॉमन, 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, के क्यू क्यू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यह आ गया ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट्स, के क्यू क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, सब कुछ कट गया। के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4ax। अब कंडीशन क्या दी हुई है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। अगर x बहुत छोटा है a से तो x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम ए स्क्वायर लिख लेंगे। सो फोर्स कितनी आई, के क्यू क्यू बाय ए टू पावर 4 इंटू 4ax, मतलब 4k क्यू क्यू एक्स बाय ए क्यूब। ये हो गई फोर्स। आप बोलोगे, यहां पे लिख रहा हूं, आप बोलोगे फोर्स जो है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to displacement and directed towards mean, therefore SHM होगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। ये हो जाएगा स्प्रिंग फैक्टर x को छोड़ के, तो स्प्रिंग फैक्टर है 4k क्यू क्यू बाई ए क्यूब।
अंदर सब कुछ सिंप्लीफाई करो इसको, 4k क्यू क्यूब बाई ए क्यूब, ये स्क्वायर रूट मिस हो गया, अंदर लेके जाओ इसको, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर एम ए क्यूब अपॉन 4 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू। सिंप्लीफाई, 4 से 4 कट गया, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पाई क्यूब एम ए क्यूब बाई क्यू क्यू। उसमें के की टर्म्स में है पर वो आंसर नहीं है, वो नेट फोर्स का आंसर लिखा हुआ है, 4k क्यू क्यूब बाई ए स्क्वायर, 4k क्यू क्यूब बाई ए क्यूब। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आंसर नहीं है, आंसर में मिसप्रिंटिंग है, ये आंसर है। इसका आंसर क्या हो गया, टाइम पीरियड का आंसर हो जाएगा 4 पाई क्यूब, जगह बना देता हूं, फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 पाई क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब बाई क्यू क्यूब, ये आंसर होगा। लॉजिकली क्लियर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है two charges minus q each are fixed separated by distance 2d, minus q each are fixed separated by 2d, 2d distance दूर रखा। A third charge small q of mass m is placed at the midpoint and is displaced slightly। आपने एक चार्ज स्मॉल q को मिड पॉइंट पे रखा और स्लाइटली डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ऊपर डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस, स्लाइटली डिस्प्लेस किया। अब क्या होगा, ये दोनों मिलके इस पे फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स हो गई F1, ये फोर्स हो गई F2। कंपोनेंट्स में ब्रेक कीजिए, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। F1 के कंपोनेंट्स लेफ्ट साइड हुआ F1 कॉस, ये हुआ F1 साइन। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, बहुत क्रैम्प्ड हो गया। चार्जेस हैं माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ये सेंटर, जान के दूर बना रहा हूं, वैसे स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे प्लस क्यू, डिस्टेंस है 2d, तो ये d बोल दिया और ये भी d हो गया। अब आपने दोनों फोर्सेस बना दी, ये हो गई F1, ये हो गई F2। कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। F1 के कंपोनेंट्स क्या हुए, F1 का कंपोनेंट हुआ लेफ्ट साइड F1 cos थीटा, नीचे आया F1 sin थीटा। F2 के कंपोनेंट्स ये हुआ F2 cos थीटा, ये हुआ F2 sin थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, नेट फोर्स इनका सम हो गई। F1 और F2 इंडिविजुअली कितने होंगे, k क्यू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया F1 और F2 की इंडिविजुअल वैल्यू। सो नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स होगी F1 प्लस F2 साइन थीटा। F1 प्लस F2 दोनों को जोड़ो, 2k क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो ये आ गया 2k क्यू क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसमें और पिछले वाले में इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पॉइंट चार्जेस हैं, बट ये एसएचएम के क्वेश्चन है इसीलिए मैंने कराया इसी एक्सरसाइज में, क्योंकि एसएचएम इसमें इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब कंडीशन डाल दीजिए, क्या कंडीशन, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट फॉर x मच लेस देन d,
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आप अप्रोक्सीमेटली लोगे डी स्क्वायर, तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी 2k/क्यू बाई डी स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया डी क्यू। नाउ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और कहां आना है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन, देयरफॉर एसएचएम होगा। टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर, 2 पाई स्क्वायर रूट इनर्शिया फैक्टर मास स्प्रिंग फैक्टर 2k/क्यू बाई डी क्यू। ये हो गया आपका स्प्रिंग फैक्टर, ये हो गया स्प्रिंग फैक्टर फोर्स प्रोपोर्शनल वाला। सो अंदर ले जाइए इसको स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में लेके जाएंगे 4 पाई स्क्वायर एम डी क्यूब बाई 2q और वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया k का, कट के अंडर रूट ऑफ 8 पाई क्यूब एम डी क्यूब एप्सिलॉन नॉट बाई q। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये थे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। ध्यान से एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंसेप्चुअली रीजनिंग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में इन पे कॉन्टेक्स्ट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।